हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। बात करने वाले आज तीन स्टॉक्स की और तीनों के नाम के आगे ऑर्गेनिक है। सबसे पहला नाम है फाइन ऑर्गेनिक, सेकंड नेम इज लक्ष्मी ऑर्गेनिक एंड थर्ड वन इज विनती ऑर्गेनिक। तीनों के ऊपर आज हम टेक्निकल रिव्यू करने वाले हैं। फाइन और लक्ष्मी के ऊपर फंडामेंटली मैंने बहुत से वीडियोस बना के आपको समझाया है कि फंडामेंटल कैसे है। आज टेक्निकल रिव्यू होगा और विनती का भी हम टेक्निकल रिव्यू ही करेंगे कि आज की डेट में किया क्या जा सकता है, क्या संभावनाएं हैं, क्या आज की डेट में इनको एक्यूमुलेट करके बैठे या इनको बाय करके बैठे या ना बैठे, और अगर बैठे तो आने वाले समय में रिटर्न एक्सपेक्टेशन क्या हो सकती है। ये सारी चीज और क्लैरिटी ऑफ थॉट्स जो है वो आज हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। आपका किसी स्टॉक के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो, किसी स्टॉक पे कुछ पूछना हो, कमेंट बॉक्स में उसका नाम बताइए। अगला वीडियो उससे रिलेटेड हो सकता है। जिस स्टॉक पे ज्यादा क्वेश्चन होंगे अगला वीडियो उसी का आने का चांस रहेगा। फिलहाल बात करते हैं फाइन ऑर्गेनिक पे। और ध्यान रखिए, जो भी डिस्कशन हम यहाँ कर रहे हैं उसे आप अपने एडवाइजर के साथ भी डिस्कस करिए, अगर एडवाइजर है तो। एडवाइजर नहीं है तो मेरी सुनी सुनाई बातों पे काम ना करें, अपना दिमाग जरूर लगाएं और कुछ अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ये देखें कि क्या आप इसमें कुछ इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। अगर हाँ तो जरूर करें। फिलहाल बात करते हैं फाइन ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के ऊपर। कंपनी का चार्ट आपके सामने है, वीकली चार्ट हमने खोला है। कंप्लीट पिक्चर देखते हैं एक बार, क्विक रिव्यू लेते हैं टेक्निकली। स्टॉक के करेक्शंस जो है, अगर हम रीसेंट करेक्शन की बात करें सो दिस इज द रीसेंट करेक्शन जो स्टॉक ने 45% का दिखाया है अपने हाई से। इससे पीछे जाएं तो लगभग 28% स्टॉक अपने हाई से टूटा। इससे भी अगर पीछे जाएं तो 24% अपने हाई से स्टॉक टूटा। और पीछे जाते हैं तो 35% अपने हाई से गिरा था। और पीछे जाने पे लगभग 40% की गिरावट हमें फाइन ऑर्गेनिक के में देखने को मिली थी। आज की डेट में अगर हम इस चार्ट को देखते हैं तो हमें पता चल गया कि स्टॉक ने 45% करेक्शन कंप्लीट कर ली। कंप्लीट करने के बाद आज की डेट की सिचुएशंस क्या है, याद करिए। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी स्टॉक तब तक बुलिश नहीं होगा जब तक वो इसके ऊपर नहीं आ जाता। इस वीडियो में हमने वो बात करी थी कि इसके ऊपर आने के बाद में कुछ बुलिशनेस के इंडिकेशन होंगे, लेकिन प्रॉपर अगर बड़े तेजी पकड़नी है तो उसके लिए इसे इस रेंज का ब्रेकआउट करना पड़ेगा। ये जो रेंज है यहां से निकलना पड़ेगा, तभी कोई तेजी होगी। अदरवाइज आप स्टॉक का ओवरऑल ट्रेंड देख लीजिए, दिस इज साइडवेज ट्रेंड। तो साइडवेज ट्रेंड में स्टॉक है तो यहां पर तेजी तब तक हो ही नहीं सकती जब तक कि इस ट्रेंड के अपर प्राइस का ब्रेकआउट नहीं हो जाता। तो जिस दिन इसका ब्रेकआउट होगा तेजी तो उसके बाद है। इसके अंदर जो हो रही है वो ना तेजी कह सकते हो ना मंदी कह सकते हो, वो सिर्फ साइडवेज ट्रेंड होता है और उसमें हम कुछ भी अनुमान लगाना हमारे लिए बड़ा कठिन हो जाता है। फिलहाल इस पे बात करेंगे अभी, आगे समझिए। यहां हमने देखा कि स्टॉक के लिए एक बेस बन रहा है, वो बेस बन रहा है 4000 के करीब, 4000 के करीब। अगर 4000 का लेवल टूटता है तो फिर स्टॉक के लिए क्या कहानी है वो भी हमें जानना होगा। नॉट नेसेसरी टूटे ही, बट टूटता है तो हमारे पास प्लानिंग तो पहले से होनी चाहिए। तो देखिए, अगर स्टॉक 4000 के इस इंपॉर्टेंट जोन को या सपोर्ट को तोड़ता है तो 3600 का जो रेंज है वो आने में शायद ज्यादा समय ना लगे, ये हमें ध्यान रखना है। यानी 4000 टूटने पे 3600 के गेट खुले हैं और फिर पता नहीं 36 का 32 भी आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यस, अभी बेस बना है 4000 के आसपास। ऊपर में बात करते हैं, अगर ऊपर की रेंज को देखा जाए यहां से, तो यहां से हम देख सकते हैं कि स्टॉक के लिए यहां पर एक दो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, 4800 और उसके बाद में 5150 के आसपास, ये दो रेजिस्टेंस है। इसको हम और चेक करते हैं एक बार मंथली चार्ट पे, ताकि हमारी थॉट्स जो है वो बेटर हो जाए और हमें थोड़ा और क्लैरिटी मिल जाए। अब इसको ध्यान से देखिए, स्टॉक वाज इन कंटिन्यूअस अप ट्रेंड, एकदम कंटिन्यूअस अप ट्रेंड था, कोई गिरावट के संकेत नहीं थे। फिर जब गिरावट के संकेत आए तो अब देखिए वहां से स्टॉक जो लगभग कितने समय से सिर्फ साइडवेज है। अगर आप देखना चाहें तो इट इज 12 to 14 मंथ्स हो गए और ये स्टॉक जो है साइडवेज ट्रेंड में घूमता हुआ नजर आ रहा है, ना ऊपर कटता ना नीचे कटता। अब यहां पर आप सोच के देखिए इस चार्ट को देखकर कि अगर स्टॉक इस टाइप से नीचे आया है और यहाँ पे ब्रेक डाउन करता है तो फिर और नीचे जाएगा या नहीं जाएगा। अगर आपने थोड़ा बहुत भी टेक्निकल पढ़ा है तो भी आप इसका अनुमान लगा सकते हो कि एक बार उसे फिर नीचे आना पड़ जाता है। यानी 4000 के नीचे गिरावट है, ये साफ साफ हमें पता चलता है, ये क्लियरिटी हमें मिल चुकी है। अब आइए आगे बात करते हैं एक बार डेली चार्ट पे, देखते हैं इसी कंपनी का डेली चार्ट क्या बोलता है। यहाँ पर लुक एट दिस इज द डेली चार्ट और डेली चार्ट पे हमारे पास है 200 दिन का एवरेज। तो ये मूविंग एवरेज भी हमारे सामने लगा हुआ है, इसको भी अगर आप देखेंगे तो इसके ऊपर स्टॉक ने एक बार भी सस्टेन नहीं किया है ढंग से। आप देखिए ये उसके पास जाने ही रिजेक्ट हो जाता है, कोई भी तरीके से बुलिश इंडिकेशन नहीं आ रहे और इसी कंसोलिडेशन रेंज में स्टॉक फंसा हुआ है। तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि हमारा एंट्री पॉइंट क्या होगा, हमारा एग्जिट पॉइंट क्या होगा और हमारी प्लानिंग क्या होगी। फिलहाल अगर कहीं भी हम ट्रेंड देख लें तो डेली चार्ट पे हमें एक हल्के बुलिश इंडिकेशन मिल सकते हैं। किस लेवल के ऊपर, वो लगभग इस लेवल के ऊपर 4600 के बाद हमें हल्का बुलिशनेस डेली चार्ट पे मिल जाएगी। यानी चार्ट जो वो शॉर्ट टर्म के लिए बुलिश हो जाएगा। जो भी टोटल हमारे सामने साइडवेज चल रहा है वो शॉर्ट टर्म के लिए 4600 के ऊपर बुलिश होगा, ये हमें नोट डाउन करना है। कब होगा, 4600 के ऊपर होगा। क्या अभी है, अभी साइडवेज है, अभी कुछ नहीं है। 4600 के ऊपर निकलते ही स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए बुलिश होना शुरू हो जाएगा, ये हमें ध्यान रखना है। अब बात करते हैं किया क्या जाए, उसके ऊपर बात करेंगे। तो अगेन चलते हैं मंथली एंड वीकली चार्ट पे। यहां पर ये मंथली चार्ट है, कन्वर्ट कर लेते हैं वीकली चार्ट।
ये इसको समझिए कि आज की डेट में क्या हो सकता है, और हम केस स्टडी के तौर पे समझेंगे, हम कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन के तौर पे इसे नहीं समझेंगे। देखिए हम मानते हैं कोई भी इसमें ऑलरेडी पैसा लगा के बैठा होगा, मान के चलिए यहां से कोई पैसा लगा के बैठा है, तो हम सीखने के पर्पस से देखते हैं कि उसके पास आज की डेट में ऑप्शन क्या है। सबसे पहले हमें देखना है कि कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं। तो फंडामेंटली मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनी, बहुत अच्छी कंपनी है और मुझे बहुत अच्छी लगती है। अभी फंडामेंटल अगर पूछो तो गजब, लाजवाब, मतलब जबरदस्त कंपनी है फंडामेंटल्स के ऊपर अगर आप बात करो तो। लेकिन कोई जरूरी नहीं हर फंडामेंटल कंपनी अच्छी हो और वो चलती नहीं है, कई बार टाइम लेती है वो, क्योंकि ऑलरेडी चल चुकी है। फंडामेंटल जबरदस्त हैं। टेक्निकल कैसे हैं? टेक्निकल अभी साइडवेज हैं, तो साइडवेज टेक्निकल है और आप ऊपर से लेके बैठे हो। मान लो हम ऊपर से लेके बैठ गए, फंस गए, गलत ले लिया था, स्टॉप लॉस भी नहीं रखा और फंस गए, अब क्या करें? तो सिंपली एक समाधान है कि फंडामेंटल बढ़िया है कंपनी के, बिल्कुल बढ़िया है। क्या इसमें हम टाइम दे सकते हैं? क्या हम इसमें टाइम देने को तैयार हैं और प्राइस वाइज करेक्शन देखने को तैयार है? यहाँ से मान लीजिए 4000 टूटता है तो 3600 आता है, तो क्या हम देखने को तैयार हैं? प्लस यहाँ पे टाइम लगता है तो टाइम देने को तैयार है? अगर जवाब है हाँ, तो यहाँ पर मैं अगर ऊपर से फंसा होता तो मैं इसको डेफिनेटली एक्यूमुलेट करता। मैं तो लॉस में नहीं बेचता, ऐसी कंपनी को डेफिनेटली एक्यूमुलेट कर सकते थे। अगर मानो हम यहाँ से कहीं से आसपास से लेके बैठे हैं तो डेफिनेटली एक्यूमुलेशन बनता। ये हमें फर्स्ट चीज नोट डाउन करनी, क्योंकि काफी ऊपर से ले रखा है, उसके लिए सॉल्यूशन है। हम इसकी बात कर रहे हैं यहाँ से, कितनों ने ले रखा होगा, सबने तो ले नहीं रखा ना, हम तो एक केस स्टडी के तौर पे देख रहे हैं। अब आते हैं सेकंड चीज पे कि मान लीजिए मैंने इस रेंज के आसपास जो है इसको ले रखा है, समझिए इस रेंज के आसपास इसको ले रखा है और मैं यहां से इसकी डाउन साइड जो वो नीचे नहीं देख सकता बड़ी, तो आज की डेट में मेरे पास स्टॉप लॉस क्लियर है 4000 का। इसके नीचे आए और मैंने यहां से ले रखा है तो एक बार एग्जिट करूंगा। अगर 4000 से घूम के वापस ऊपर आया तो वापस ले लेंगे, क्या दिक्कत है, वापस एंट्री कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। तो ये उनके लिए समाधान हो गया जो इस रेंज में इसको एक्यूमुलेट करके बैठे हैं और नीचे का प्राइस नहीं देखना चाहते, वो 4000 का ध्यान रख रहे हैं। दूसरा कोई कहता है कि इस रेंज अभी और नीचे का प्राइस देखने को हम तैयार है और एक्यूमुलेट कर सकते हैं, कंपनी के फंडामेंटल बढ़िया, हमें तो विश्वास है, जो कि मुझे भी है फ्रेंकली बताऊं तो उसके लिए टाइम और प्राइस करेक्शन तैयार है। अगर देख सके तो एक्यूमुलेट करने में कोई संकोच नहीं बनता, अपने एडवाइजर से बात कर सकता है, वो आपको बेटर गाइड करेगा। तो उसके लिए एक्यूमुलेट वाले हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज नोट डाउन करनी है। आइए बात करते हैं कंपनी में क्या फ्रेश इन्वेस्टमेंट आज की डेट में किया जा सकता है। तो हम बात करते हैं फ्रेश इन्वेस्टमेंट में हमेशा हमें ट्रेंड चाहिए, अगर हम ट्रेंड को राइड करना चाहें तो राइट नाउ तो ट्रेंड जो है वो साइडवेज है। फंडामेंटल तो बहुत अच्छे हैं लेकिन ट्रेंड तो साइडवेज है। तो यहां पे इन्वेस्टमेंट किस बेसिस पे होगा? चार्ट के बेसिस पे हो नहीं सकता, फंडामेंटल बेसिस पे करो। तो यहां पे भी फंडामेंटल अच्छे थे, यहां भी थे, यहां भी थे, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, सब जगह फंडामेंटल तो अच्छे ही थे। तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट अगर मुझे ट्रेंड के हिसाब से करना है तो भैया अभी वो ट्रेंड नहीं है, उस ट्रेंड के लिए स्टॉक को इस रेंज को काटना होगा। 5150 के ऊपर एक ट्रेंड बनेगा, तब तक कोई ट्रेंड नहीं है, तब तक स्टॉक साइडवेज में है। तो जो ट्रेंड के हिसाब से चलना चाहते हैं उनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, एक ऑप्शन हो सकता है, एक रिस्की ऑप्शन है, एक रिस्की प्लेयर के लिए कोई इन्वेस्टमेंट वाले देखते हैं तो 4600 के ऊपर जाए तो फिर 4000 का लॉन्ग टर्म का अपना स्टॉप लॉस लगा के कोई देखना चाहेंगे तो शायद वो स्मार्ट बुल्स वहां पे देख रहे होंगे। तो ये हो गया रिस्की प्लेयर्स के लिए। ये 4600 के ऊपर चार्ट बुलिश होते हैं तो 4000 का ऐसा लगा के इस लेवल से पहले ही एंट्री करना चाहें तो वो उनके लिए ऑप्शन हो गया, जो कि तैयार है कि हम रिस्क लेने को तैयार है वो। बाकी अगर आपको प्रॉपर ट्रेंड चाहिए, बढ़िया ट्रेंड चाहिए, तो वो इस लेवल के ऊपर बनेगा इस कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट के बाद, फिलहाल नहीं है। तो ये फ्रेश इन्वेस्ट वालों के लिए जो ट्रेंड को देखना चाहते हैं। फ्रेश इन्वेस्ट वाले करें, हम ट्रेंड को नहीं देखना चाहते, वी आर रेडी टू एक्यूमुलेट। अब मेरा डिस्क्लोजर नो, आई एम वन ऑफ दोज हु इज एक्यूमुलेटिंग। मैं आपको डिस्क्लोजर दे दूं, मैं फाइन ऑर्गेनिक को यहां पर एक्यूमुलेट करना चाहूंगा। इवन फाइन ऑर्गेनिक अगर 4000 के बिलो मिलता है, मुझे मिलता है, आई एम हैप्पी टू बाय दिस कंपनी। मुझे अगर मिलता है मैं इस कंपनी को एक्यूमुलेट करूंगा। एक्यूमुलेट का मतलब होगा मैं एक बार में अपनी पूरी कैपिटल नहीं लगा रहा। मान लीजिए मुझे 5 लाख रुपए लगाने हैं तो मैंने 5 टुकड़ों में या 6 टुकड़ों में लगाऊंगा, एक टुकड़ों में नहीं लगा रहा, एक टुकड़े में नहीं लगा रहा। इस बात का ध्यान रखिए। इन केस अगर स्टॉक बुलिश होता है तो हम आई एम हैप्पी टू बाय एट दिस प्राइस रेदर देन बाइंग एट दिस प्राइस विद फुल कॉन्फिडेंस, क्योंकि यहाँ पे मुझे कॉन्फिडेंस है ही नहीं, मैं कैसे बाय कर लूँ भाई, ये तो साइडवेज है। जब ट्रेंड बुलिश होगा तो मैं कुछ क्वांटिटी और बढ़ा दूंगा या फिर नीचे आएगा तो बढ़ा सकता हूँ। तो मैं उनमें हूँ जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट इसमें कर रहे हैं प्लस इसे एक्यूमुलेट कर रहे हैं। ये मेरा डिस्क्लोजर आप लोगों के लिए। और देखिए किसका क्या समाधान है वो अपने हिसाब से देखिए, मैं तो सिर्फ आपको एक गाइड कर रहा हूँ कि आपके समझ में आए कि चीज़ों को कैसे देखा जा सकता है। ये रही फाइन ऑर्गेनिक के ऊपर फ्रेश इन्वेस्टमेंट वालों के लिए कंप्लीट एनालिसिस, जो अपने एडवाइजर से बात कर सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पे कोई स्विंग ट्रेडिंग बन सकती है क्या फाइन ऑर्गेनिक में, क्या कोई स्विंग ट्रेडिंग है क्या, हमें ये देखना है। तो यस 4600 के अबो है, एक स्विंग ट्रेड है, उसके अंडर 43 रुपीज जो है वो सपोर्ट रहेगा और यहां से स्टॉक जो है 4800, 4940, 5160, ये 3 इंपॉर्टेंट जो लेवल्स है वो अचीव करता हुआ दिख सकता है। इसका हमें ध्यान रखना है। ये स्विंग ट्रेड वालों के लिए कब बनेगा?
4600 के ऊपर बनेगा। क्या अभी है भाई, मुझे तो नहीं पता, अभी तो कहीं चार्ट पे नहीं दिख रही, ये ध्यान रखिएगा। अभी तो मतलब एक बड़ा सपोर्ट है 4000। अब कोई सोचे कि नहीं मैं 4400 पे ले लूँ, 4000 का एसएल रख लूँ, चलो देखी जाएगी जो होगा वो, तो अपनी इच्छा है। फिलहाल एक्टिवेट कुछ नहीं हुआ है, ये हमें ध्यान रखना है। अब एक चीज ध्यान से समझिए, आज कितने ही ऐसे स्टॉक होंगे जो आप सोच रहे हो कि काश मैंने उस समय एक्यूमुलेट किया होता। एक्यूमुलेशन में क्या होता है कि इंसान को टेंशन कम होती है, नीचे मिलता है तो वो बाय करने के लिए तैयार होता है कि लोअर प्राइस पे हम और ले सकते हैं, क्योंकि कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। सोच के देखिए आने वाले 12 से 24 महीने फाइन ऑर्गेनिक के लिए कैसे हो सकते हैं, एग्रोकेमिकल या फिर आप कह लो इसके ऑर्गेनिक बिजनेस जो है उनके लिए कैसे हो सकते हैं, इसके केमिकल के लिए कैसे हो सकते हैं, ओलियो केमिकल एक जो कंपनी बनाती है उसके लिए कैसे हो सकते हैं, ये सोच के देखिए। अगर आपको लगता है कि वो अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे और आपको अभी चांस मिल रहा है, तो आप डेफिनेटली उस इंडस्ट्री को एक्यूमुलेट करना चाहिए, उस इंडस्ट्री के अच्छे स्टॉक को देखना चाहिए। और फाइन ऑर्गेनिक मुझे इस इंडस्ट्री में सबसे बढ़िया स्टॉक लगता है, ये मेरा डिस्क्लोजर। आइए आगे बात करते हैं। अब देखते हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक। तो अब हमारे सामने चल रहा है लक्ष्मी ऑर्गेनिक का चार्ट, ध्यान से देखिए। ये स्टॉक जो है 65% अपने हाई से टूट गया, 65% का एक बड़ा करेक्शन हुआ है। वीकली चार्ट है, इस पे भी ट्रेंड क्या है ध्यान से देखिए। इन स्टॉक ने गिरावटें ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट पूरी कर ली, और गिर सकते हैं, ऐसा नहीं कि गिर नहीं सकते, लेकिन देखो काफी समय पहले ही इन्होंने लास्ट ईयर ये बॉटम बना लिए थे। लास्ट ईयर मई 2023 में ये बॉटम बन चुके हैं इनके, और उसके बाद से स्टॉक का ट्रेंड देखो। ओवरऑल अगर आप ट्रेंड समझोगे तो यू विल गेट टू नो इट इज साइडवेज ट्रेंड। यहाँ पर कोई बुलिश ट्रेंड नहीं बना है, साइडवेज के अंदर है स्टॉक, यानी कोई भी ट्रेंड यहाँ पे नहीं है जहां से स्टॉक जो है ऊपर की जर्नी करता हुआ नजर आए। उस ट्रेंड के लिए इस स्टॉक को कम से कम ₹320 के ऊपर आना पड़ता है, 320 के ऊपर क्लोज करता है तब जाके वो ट्रेंड होगा, वरना नहीं होगा। और अगर आप ध्यान से देखो स्टॉक इस एक वेव के अंदर फंसा है, ना तो इसका हाई काट रहा ना इसका लो काट रहा। अगर किसी भी सूरत में स्टॉक 218 के नीचे सस्टेन करता है, 218 के नीचे सस्टेन करता है, तो भाई इसमें और जो है पेन देखने को मिल सकता है, या फिर एक बार बुल्स वहां पे अलर्ट जरूर हो जाएंगे, ऐसा इस चार्ट को देख के लगता है। ये हमारे पास वीकली चार्ट, और इसमें चीजें समझने की कोशिश करिए। यहां पर देखिए, इसको जरा आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्लियर आइडिया मिलेगा। लुक एट दिस, यहां पर मैं आपको दिखाता हूं। अगर हम चाहते हैं कि स्टॉक थोड़ा बहुत हल्का बहुत भी बुलिश हो, तो उसके लिए भी कम से कम 280 का जो ये लेवल है 280 उसके ऊपर आना होगा हल्की बुलिशनेस के लिए। और बड़े वाले ट्रेंड के लिए देखिए आपको ये जो लेवल्स है 320 के, इनके ऊपर आके टिकना होगा, काम करना होगा, तभी कोई बड़ा ट्रेंड है, तब तक कोई बड़ा ट्रेंड नहीं है। स्टॉक इस जोन में जो है वो फंसा हुआ है, ट्रैप है, यहाँ पे कोई ट्रेंड नजर नहीं आ रहा है। अगर हम इस चार्ट को देखें सिंपल चीज निकल के आती है। आइए मंथली चार्ट और देखिए, इसको मंथली चार्ट पे देखिए। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी कोई स्टॉक चलता है तो उसका होल्ला ज्यादा हो जाता है, जितनी उसकी कैपेसिटी नहीं होती उससे ज्यादा होल्ला होता है। फिर वहां पे रिटेलर आते हैं, फिर रोते हैं कि हमारा स्टॉक नहीं चल रहा। एक्चुअली वो आते ही तेजी में है, वो कभी ये सोचते नहीं कि मंदी में कोई स्टॉक हो तो एक्यूमुलेट करे। अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है तो हमेशा तेजी में आते हैं, और तेजी में अगर आप स्टॉक में जाते हो तो हमेशा एसएल रखना होता है। एसएल अब रखा नहीं जाता, क्योंकि मालूम ही नहीं है एसएल कैसे रखते हैं, क्या करना है, एसएल किस तरीके से रखे, क्या हमारा प्रॉपर एसएल हो सकता है, री एंट्री का प्लान क्या हो सकता है, अगर एसएल खा के ऊपर भागा तो कहाँ री एंट्री करनी। ये सारी चीजें बैक ऑफ द माइंड पहले से क्लियर होनी चाहिए, तब आप काम कर पाते हैं, तब मार्केट आपको पैसा देता है। अदरवाइज देखिए मेरे भाई, मैं बुरा मत मानिएगा, 10 करोड़ लोगों के अकाउंट है इस मार्केट में, मार्केट आपको पैसा क्यों दे? अपने आप से सवाल करिए, वाई शुड मार्केट रिवॉर्ड मी? क्या मेरे में कुछ स्पेशल है? क्या मैंने कुछ लोगों से अलग प्लानिंग कर रखी है? इफ यस, मार्केट विल डेफिनेटली रिवॉर्ड यू। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको रिवॉर्ड ना मिले। अरे मुझ जैसे मतलब बेवकूफ आदमी को, मैं तो अपने आप को कहता हूं कि मुझ जैसे बेवकूफ आदमी को, जिसको कुछ नहीं आता मार्केट का, उसको मार्केट ने पिछले 10 सालों में इतने अच्छे रिटर्न्स दे दिए। तो आप लोग तो आज की डेट में, आज की जो जनरेशन है उसके पास तो इन्फॉर्मेशन का एक्सेस बहुत अच्छे से है। आज की डेट में आपको जो एक्सेस मिल रहा है, आज अगर आप 18, 20, 30 के 20 या 25 साल के हैं, तो आज आपको जो एक्सेस मिल रहा है वो आज से 10 साल पहले हमें नहीं मिलता था। जब मैं मार्केट में आया था तो मैं 18-20 साल का था, तब मुझे वो एक्सेस नहीं मिलता था। 18 साल की उम्र में मुझे वो एक्सेस नहीं मिला, आज आपको मिल रहा है वो एक्सेस, तो आप तो बहुत फायदा ले सकते हो इसका, बस थोड़ा सा डेडिकेशन यहाँ पे रखना होगा। मंथली चार्ट देखिए, सेम लेवल है 320 का, इसके ऊपर कटवा दो चल जाएगा, जब तक नहीं कट रहा साइडवेज ट्रेंड है। तो इस साइडवेज में क्या लक्ष्मी ऑर्गेनिक को एक्यूमुलेट किया जा सकता है? मैं देखो अपना विचार बताऊंगा, लेकिन पहले मैं ये बता दूं कि अभी ट्रेंड नेगेटिव है, सॉरी ट्रेंड साइडवेज है, और इस लेवल के नीचे और नेगेटिविटी आ सकती है। 246 के आसपास चल रहा है, यानी यहाँ पे कोई भी बुल अभी बड़ा पैसा नहीं लगाएगा। अगर कोई स्विंग ट्रेड कर रहा है तो भी नहीं लगाएगा, वो इसके ऊपर ही देखेंगे, हमें पता चल गया। आइए एक बार डेली चार्ट और देखते हैं, आपको बेटर आइडिया लगेगा। लुक एट दिस, दिस इज द डेली चार्ट। डेली चार्ट पे अगर हम ध्यान से देखो कोई भी तरीके से रिकवरी जो है वो इतनी सॉलिड नहीं है कि स्टॉक में एक अप ट्रेंड को क्रिएट कर दे। तो कोई अप ट्रेंड का पोजीशन जो है वो फिलहाल डेली चार्ट पे भी नहीं है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ नीचे देखिए
यहाँ पर 220-25 के आसपास जाते ही देखो यहाँ डिमांड जोन है, डिमांड क्रिएट हो जाती है, स्टॉक एक बाउंस लेता है, अगेन 2-3 बार बाउंस लिया है, अब की बार अगर तोड़ा ना तो फिर बताएगा ये बुल्स को कि क्या होगा, तो ये टूटना बहुत नेगेटिव हो जाएगा। आगे बात करिए, इसी को समझते हैं वीकली चार्ट पे और देखते हैं आज की डेट में किया क्या जा सकता है। सो कन्वर्टिंग इट टू द वीकली चार्ट, अब बात करते हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक किया क्या जा सकता है। देखो मैं आपको एक सिंपली बात बताऊं, कंपनी फंडामेंटली कैसी है, अगर आप मुझे फंडामेंटली पूछो तो भैया ओवर वैल्यूड, मैं यहाँ पे साफ साफ लिखना चाहूंगा ओवर वैल्यूड है। फंडामेंटली मेरे लिए ओवर वैल्यूड है, हो सकता है आपकी नॉलेज के हिसाब से अंडर वैल्यूड हो, मेरी नॉलेज के हिसाब से ओवर वैल्यूड है। टेक्निकली पूछो तो कैसी है, टेक्निकली साइडवेज, टेक्निकली साइडवेज है स्टॉक। तो सिंपली एक चीज समझो, अगर मुझे फाइन ऑर्गेनिक और लक्ष्मी ऑर्गेनिक में एक चूज करना हो तो मैं कौन सा करूंगा भाई, मैं फाइन ऑर्गेनिक करूंगा, मैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक नहीं कर सकता, सिंपली बात है। हाँ, मेरे पास कुछ ऐसी कैपिटल है जो मेरी रिस्की कैपिटल है, रिस्की कैपिटल का मतलब हो गया जिसे लगाकर मैं ये चाहता हूं कि या तो वो कई गुना हो जाएगी या ऐसे हो जाएगी, तो वो लक्ष्मी ऑर्गेनिक वाले चांस हो सकते हैं, क्योंकि जब इसके फंडामेंटल सुधरेंगे तो वापस उम्मीद रहेगी कि इस टाइप की एक बुल रन जो वो क्रिएट हो। बट क्या अभी फंडामेंटल उतने स्ट्रॉन्ग है भाई, मेरे पास नहीं है। अभी टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है भाई, मेरे पास नहीं है। तो मैं किस बेसिस पे पैसा लगाऊं, मेरे पास सबसे बड़ी चीज है। अब कोई कहता है कि नहीं अपन तो रिस्की है, अपन तो 2 साल 5 साल इसमें लगा के बैठेंगे बिना कोई टेक्निकल इंडिकेशन के, तो रिस्की वालों के लिए भी फिर एक ही काम हो सकता है कि धीरे धीरे अगर कोई लेना चाहे तो अपने एडवाइजर से बात करूं। मैं तो बिल्कुल नहीं ले रहा, मैं अभी फिलहाल इसको लेने के मूड में नहीं हूं। मैं इसको कब लूंगा, अब सुनो प्लानिंग क्या होती है कि हम लेने के मूड में नहीं है अभी, तो कब होगे भैया आप लेने के मूड में, कभी तो आपका मूड बनेगा। हाँ बनेगा, या तो फंडामेंटल ठीक हो जाए। अच्छा फंडामेंटल ठीक हो गए तो मुझे पता कैसे चलेगा, जब तक रिजल्ट आएंगे तब तक तो पहले निकल चुका होगा स्टॉक, तो फिर पता कैसे चलेगा, टेक्निकल के बेसिस पे। टेक्निकल के बेसिस पे कैसे पता चलेगा वो भी तो बताओ। तो टेक्निकल के बेसिस पे 320 के ऊपर जिस दिन स्टॉक आ गया ना, ये वाला 320 के ऊपर जिस दिन सस्टेन कर गया, अपन इसमें 280 के साथ में चले जाएंगे, अपन खुद लेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है 280 के साथ। क्यों, क्योंकि 320 से 280 मेरा 10% का 12% का एसएल जो वो डिफाइंड है। अभी मैं लेता हूं तो मेरा कोई एसएल डिफाइंड नहीं है, मैं महंगा ले सकता हूं बट मेरा एसएल डिफाइन हो, मेरा रिस्क डिफाइन हो तो मैं लेना ज्यादा पसंद करूंगा फंडामेंटली वीक कंपनी या ओवर वैल्यूड कंपनी में। ये फाइन ऑर्गेनिक नहीं है जहां पे मैं बिना एसएल के जाऊं और एक्यूमुलेट कर लूं, दोनों में फर्क है। आई होप आप समझ रहे हो। फिर भी कोई रिस्की प्लेयर नहीं भाई, हम तो ऐसे लेना ही चाहते हैं, तो भाई फिर भी अगर सॉल्यूशन ही देखना है तो सॉल्यूशन हमेशा एक्यूमुलेशन की तरफ ही होगा। इस टाइप के स्टॉक में कंपनी 65-70% अपने हाई से टूटी है और अभी अगर इन लेवल्स को तोड़ती है तो और भी गिरावट है, कोई बड़ी बात या सरप्राइजिंग चीज नहीं है। तो ये थी हमारी लक्ष्मी ऑर्गेनिक के ऊपर बात, यहाँ पर भी क्लियर आपको समझाया कि क्या हो सकता है क्या नहीं। और अब यहाँ पे एक चीज और बात कर लेते हैं कि सोच के देखिए, कोई ऊपर से लेके बैठे हैं तो वो भी क्या कर सकते हैं भाई, मेरे लिए तो वो कुछ नहीं कर सकते। मानो यहाँ पर मैं ऊपर से लेके इस स्टॉक को फंस जाता तो मैं अभी क्या करता, मैं कुछ नहीं करता, मैं वेट करता कि जिस दिन चार्ट बुलिश होगा उस दिन थोड़ी बड़ी कैपिटल लगा के यहाँ से स्विंग करके इसमें से अच्छे प्रॉफिट जनरेट करेंगे और ऐसा कुछ करेंगे कि अपना नो प्रॉफिट नो लॉस पे सौदा निकल जाए तो बेटर है, एक बार का वो देखा जाएगा। उसके लिए मैं चार्ट का बुलिश होने का वेट करता। मैं आज की डेट में ओवर वैल्यूड स्टॉक में 70% टूटने के बाद भी ऐसे पैसा नहीं लगाता कि मैं इसको एक्यूमुलेट करूं, मैं नहीं करता, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अब बात करते हैं अगले स्टॉक पे जिसका नाम है विनती ऑर्गेनिक्स। तो अब हमारे सामने चल रहा है विनती ऑर्गेनिक का चार्ट, जरा इसकी हिस्ट्री समझिए। देखिए फंडामेंटली मैं इसको रिव्यू नहीं कर रहा हूं आज, कभी अगले वीडियो में कोई अलग से वीडियो लाएंगे विनती ऑर्गेनिक के ऊपर, तब देखेंगे। आज एक क्विक अपडेट क्योंकि आप लोगों को बहुत क्वेश्चन है इसके लिए। स्टॉक देखिए 38-39% अपने हाई से टूटा, ऑलमोस्ट 40%। कोविड के क्रैश में स्टॉक 45% अपने हाई से टूटा था। उससे पहले लगभग 33% जो है स्टॉक अपने हाई से टूटा। उससे पहले भी अगर हम डाटा लेना चाहें तो देखिए यहाँ पर 45% अपने हाई से टूटा, तो 2 बार 45 हुआ, कोविड के क्रैश में भी हुआ और एक जो 2015-16 की फॉल है यहाँ पे इस बिजनेस में, उसमें भी इसने 45% का करेक्शन किया। देखिए आगे बात करते हैं, यहाँ पर अगर हम देखना चाहें तो उससे पहले 50% और उससे पहले 40%, तो यानी 40-45% के आसपास जो है वो लगभग स्टॉक एवरेज जो है वो टूट रहा है अपने हाई से और उसके बाद नई बुल रन बना रहा है। अभी सिचुएशन क्या है, अभी स्टॉक अपने हाई से 40% के लगभग टूटा है और उसके बाद एक टेम्पररी बाउंस बैक यहाँ पे लिया है। क्या ये बाउंस बैक सस्टेनेबल है या नहीं है वो हमें समझना होगा। अगर हाँ तो किस लेवल के ऊपर सस्टेनेबल है, अगर ना तो अभी की बैकअप प्लानिंग क्या हो सकती है, हम क्या कर सकते हैं वो देखना है। तो सबसे पहले अभी की डेट में इस चार्ट की एक बार बिहेवियर को समझिए। स्टॉक देखिए पिछले 3 साल से उन्हीं प्राइजेस के आसपास है। ये जून 2021 का डाटा है और ये जून 2024 का डाटा है, उसी प्राइस के आसपास है जहां जून 2021 में था। इमेजिन करो किसी ने जून 2021 में बोला होता कि एक बार यहां से निकला जा सकता है और कुछ समय बाद जब वापस इंडिकेशन आएंगे तब बात करेंगे, कोई हम जैसा ही होगा जो बोलेगा ये बात।
तो उसे गालियां पड़ेगी कि तुम क्या बात कर रहे हो, देखो स्टॉक। अब वो ये नहीं समझ रहे लोग कि वहां पे इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, स्विंग्स की बात नहीं हो रही। स्विंग आपको और भी जगह मिल जाते हैं। लोग इन चीज़ों को नहीं समझते और गालियां देने लग जाते हैं, तुम्हारी वजह से हम नहीं कमा पाए। अरे उसके पीछे का लॉजिक समझो, उसकी चीज़ों को समझो, तब आपको क्लियर होगा कि उसकी थॉट क्या है, उसका थॉट प्रोसेस कैसे काम किया और उसने किस वजह से ऐसा बोला है। आइए यहाँ पे समझिए इस चीज़ को। स्टॉक के लिए एक बड़ा सपोर्ट बना हुआ था ये जोन, ये देखो ये जोन जो है वो एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, लगभग 1700 से 1800 की रेंज है शायद। मैं आपके सामने पूरा इसको लगा देता हूँ। अब इस जोन में 1800 रुपये जो है वो एक अपर प्राइस में रेजिस्टेंस है, जहां पर स्टॉक जाके अभी टकरा रहा है और टकरा के बाद से एक सेलिंग प्रेशर लेता हुआ नजर आ रहा है। यानी ये चीज़ मान के चलना, अब यहाँ से स्टॉक अगर इस तरीके से गया ना ऊपर, समझना तो ये जो 1800 के ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन कर गया तो जो यहाँ पे लो लगेगा वो हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा, समझे। इस वेव का जो अब लो लगेगा वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। अगर वो ऊपर नहीं जा रहा, यहीं से ऐसा घूम रहा है तो कोई बात ही नहीं है। यानी कुछ स्टॉक के लिए बुलिश इंडिकेशन आएंगे, वो 1800 के इस लेवल के ऊपर होंगे। एग्जैक्ट लेवल को भी अभी हम देख लेंगे, इसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए। और जो यहाँ पे लो लगेगा अभी कुछ टाइम बाद में, अगर लगता है वो हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है। तो चार्ट बड़ा सिंपल है, बड़ा साफ साफ बता रहा है। और यहाँ देखो आप कितना जबरदस्त डिमांड जोन था, तो इस डिमांड जोन की जगह ये एक बार सप्लाई जोन एक्ट कर रहा है, यहाँ से थोड़ी सप्लाई क्रिएट कर रहा है। ये हमें पता चला। स्टॉक इन लेवल्स को काटने के बाद में 2000 के लगभग का एक रेजिस्टेंस है जो अचीव करता हुआ दिख सकता है। तो डेफिनेटली वहां पे स्विंग वाले भी एक्टिव हो जाएंगे। स्टॉक ने अभी तक जो करेक्शन किया है वहां पर मंथली चार्ट की फॉर्मेशन क्या है वो देखते हैं। आइए यहाँ पर मंथली चार्ट को समझने की कोशिश करिए। लुक एट दिस, दिस इज द मंथली चार्ट। ये मंथली चार्ट हमारे सामने लगा, इसको ध्यान से देखिए। यहां पर आपको खुद क्लियर ही हो जाएगा, ये जो था पहले एक सपोर्ट था, देखो स्टॉक इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। समझो इस चीज को, क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि पहले क्या था सपोर्ट, अब क्या बन रहा है रेजिस्टेंस। तो यहां से ऐसे टकरा के, समझो वापस मेरी बात को, ऐसे टकरा के जब ऐसे जाएगा ना तो समझ लेना कि यहाँ पे ट्रेंड जो है वो बुलिश हो रहा है। अभी क्या ट्रेंड बुलिश है मैं तो नहीं कह सकता, क्योंकि ये डाउन वेव के अंदर एक टेम्पररी बाउंस बैक है। इसको कंफर्म करना है तो यहां पर जल्दी ही एक सेलिंग प्रेशर लेके इसके ऊपर आना होगा, तब कंफर्म होगा। क्यों? क्योंकि जो सेलर्स है जिनको माल बेचना है वो इस वेव में बेच के निकल जाएंगे, इस वेव में बेच के निकल जाएंगे। कुछ को और बेचना होगा तो वो अगली वेव को इसके ऊपर जाने ही नहीं देंगे, वो यहीं से इसको नीचे लाएंगे। अगर ये ऊपर जा रही है ना, ये वेव, ये नेक्स्ट वेव ऊपर जा रही है तो उसका मतलब क्या है, बुल्स लाए हैं, उसे बेयर्स तो ला ही नहीं सकते। सोच के देखो, ये प्लानिंग करनी होती है हमें पहले से कि बेयर्स की थिंकिंग क्या होगी, बुल्स की क्या होगी। हम क्या करते हैं, विनती ऑर्गेनिक बाय और नॉट, बाय और नॉट। अरे बाय और नॉट किस बेसिस पे, ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट, ये तो बताओ। ये नहीं बताना, बस बाय और नॉट, ये इस तरीके काम करते हैं। तो मार्केट पैसा क्यों देगा भाई, सोच के देखो। तो यहां पर ये चीज जो है वो आपको क्लियर हो गई कि इस तरीके से अगर फॉर्मेशंस बनती है, इस टाइप की फॉर्मेशंस होती है तो बुलिशनेस के इंडिकेशंस है। तब तक है क्या भाई, नहीं है, फिलहाल तो नहीं है। इस मंथली चार्ट को देख के है ना, इस मंथली चार्ट को देख के देखो, ऐसा लगता है जैसे ऑलमोस्ट, मुझे मैं श्योर नहीं हूं, ऑलमोस्ट जो है वो बॉटम डन। इस मंथली चार्ट को ऐसा देख के लगता है, क्योंकि मंथली चार्ट पे जब इस टाइप की रिकवरी आती है ना तो बॉटम के इंडिकेशन को ही दिखाती है। साथ में यहाँ पर आपको ये भी समझना होगा कि स्टॉक ने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट तोड़ा तो बहुत से प्लेयर्स यहाँ से निकल चुके हैं, डेफिनेटली निकले हैं और निकलना भी चाहिए एक बार में, लेकिन उनके पास री एंट्री की हिम्मत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, बैकअप प्लानिंग ही नहीं होगी। वो सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं खाली, बैकअप प्लानिंग नहीं है। तो यहां से बैकअप प्लानिंग के लिए उनको कब एंट्री लेनी है, वो जैसे मैंने आपको समझाया अभी, तो उस टाइप की बैकअप प्लानिंग है तो दिक्कत नहीं होगी, वरना वो नहीं ले पाएंगे। तो एक बार सबका माल कटा हुआ है, अगर सीधा खींचना चाहे यहाँ से इस तरीके से लेकर तो खींचा भी जा सकता है। ये बैकअप प्लानिंग है, ये हमें ध्यान रखना होगा कि क्या हो सकता है। आइए आगे बात करते हैं डेली चार्ट पे। स्टॉक जो है वो डेली चार्ट पे क्या कर रहा है। अब आप हमारा थॉट प्रोसेस देखो, थॉट प्रोसेस कितना डिफरेंट है लोगों से ना, उसमें मैं फंडामेंटल कुछ बता रहा ना कुछ और, सिर्फ चार्ट के ऊपर हम पूरा थॉट प्रोसेस क्लियर कर रहे हैं कि वेव्स के हिसाब से क्या मोमेंटम बन सकता है, क्या मूव आ सकता है। अब फिलहाल इसको, विनती को अगर आप यहाँ देखना चाहें तो ध्यान से देखिए, स्टॉक जो है इन्हीं लेवल्स के आसपास जो रेजिस्टेंस ले रहा है उसका रीजन मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। यहाँ से एक शार्प बाउंस आया है जो दिखाता है, शायद बहुत हाई चांसेस है कि ये जो है यहाँ पर जो ये लो लगा है ऑलमोस्ट 1460 1450 के आसपास में द बॉटम इज डन, ऑलमोस्ट डन। मुझे ऐसा लगता है कि शायद डन हो गया, बट कंफर्मेशन नहीं है। वो कंफर्मेशन मुझे कब आएंगे, वो कंफर्मेशन मुझे तब आएंगे जब स्टॉक इस टाइप से बिहेव करेगा। अच्छा, किस टाइप से बिहेव करेगा, अभी देखो वीकली चार्ट आ रहा है, ये रहा वीकली चार्ट आया, यहां से जो एक करेक्शन आ रहा है इसके बाद में इस तरीके से चला जाएगा तो मुझे कंफर्मेशन होगा। क्या मुझे अभी कंफर्म है कि बॉटम बना, आंसर इज नो। हाँ, अभी एक्सपीरियंस के बेसिस पे लगता है कि ऑलमोस्ट डन हो चुका है, शायद और बड़ी गिरावट ना आए, ये हमें ध्यान रखना होगा। अब आइए रिटर्न एक्सपेक्टेशंस की बात करते हैं, तो ध्यान से समझिए। हम बात करते हैं कि ये कंपनी जो है
फंडामेंटली कैसी है मैं आपको बता देता हूँ। फंडामेंटली ये अच्छी कंपनी है, दिस इज गुड, ये अच्छी कंपनी है, मैं इसे ना ओवर वैल्यूड कह सकता ना अंडर वैल्यूड, फंडामेंटली अच्छी है। टेक्निकल क्या है, टेक्निकल अभी बुलिश नहीं है, बुलिश हो सकती है, अगर ये ऐसे करके जाएगा तो बुलिश हो सकती है, अभी फिलहाल बुलिश नहीं है। अभी ये जो ट्रेंड है वो एक तरीके से डाउन ट्रेंड ही अगर आप देखना चाहें तो इस तरीके का एक डाउन ट्रेंड जो है वो चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो आप समझ पाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये एक डाउन ट्रेंड जो है वो अभी फिलहाल चलता हुआ नजर आ रहा है। अब उसमें अप ट्रेंड में कन्वर्ट होने के लिए एक बार यहां से करेक्शन चाहिए, ये करेक्शन आए, ये करेक्शन आके फिर इसको काटेगा तो मुझे कंफर्म होगा कि यस ये जो स्टॉक है बुलिश ट्रेंड में कन्वर्ट हो रहा है। तब तक मेरे पास कोई इंडिकेशंस नहीं है। तो फंडामेंटली देख लिया, टेक्निकल समझ लिया, कंपनी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ से मैं रिटर्न एक्सपेक्टेशंस क्या रख सकता हूँ, समझ के देखिए इसको, रिटर्न एक्सपेक्टेशंस। अब अगर आप पीछे की इसकी हिस्ट्री देखें इस टाइप की, 3 साल में क्या रिटर्न से कुछ भी रिटर्न नहीं है, तो यहाँ पर मैं रिटर्न एक्सपेक्टेशन अपनी क्लियर कर ही नहीं सकता। रीज़न क्या है कि मेरे पास कोई पैटर्न नहीं है, कोई यहाँ पे सॉलिड इंडिकेशंस नहीं है, तो मैं रिटर्न एक्सपेक्टेशन रखूँ क्या। तो फिर एक ही बात आती है कि 15% CAGR का ही मेरा रिटर्न एक्सपेक्टेशन होना चाहिए, इससे ऊपर का मैं रिटर्न एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकता। बट ये क्या सही होगा, इसके लिए हमें पीछे का थोड़ा डाटा कंफर्म करना होगा। आइए समझते हैं, मैं पूरे प्रोसेस के ऊपर बात कर रहा हूँ ताकि हम प्रोसेस को समझें। आप ध्यान से देख सकते हो स्टॉक ने जब भी बड़े करेक्शंस किए हैं उसके बाद आने वाले लगभग साल 2 साल इसने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, और लेकिन उस साल 2 साल में ट्रेलिंग एसएल के साथ जिसने अपने आप को राइड किया है इस स्टॉक में उसने पैसा कमाया है। अगर आप अभी नहीं पीछे का भी डाटा लेंगे, चलिए मैं आपको लगा के दिखाता हूं, लुक एट दिस, ये डाटा आपके सामने आ जाए अभी। ये देखिए जिसने यहां पर करेक्शंस में पैसे लगाए, यानी मान लीजिए ट्रेंड बुलिश होने पे और फिर ट्रेंड को राइड किया है ना, उसने पैसा कमाया, जिसने ट्रेंड राइड नहीं किया उसने नहीं कमाया। आप आगे देखिए, अगेन बेरिश, ट्रेंड देखो बुलिश था, ट्रेंड जब तक बुलिश है तब तक उसे राइड करना होगा, और उसने साल 2 साल अच्छे पैसे कमाए हैं 40-50% की फॉल के बाद। तो हमारे पहला क्राइटेरिया जो 40% की फॉल का है वो तो हो चुका। तो अगर अब यहां से 2 साल का देखें तो अच्छा पैसा बन सकता है, लेकिन कंडीशन क्या, ट्रेलिंग एसएल रखना होगा। ट्रेलिंग एसएल जो है आपको अपने आप ऊपर शिफ्ट करना होगा और उसके हिसाब से इसे राइड करना होगा, तब ये स्टॉक भी अच्छा पैसा दे सकता है। अब बात करते हैं इन तीनों में मेरे फेवरेट स्टॉक की, तो मेरे लिए फाइन ऑर्गेनिक फेवरेट स्टॉक है। विनती क्या मेरे लिए फेवरेट है, विनती फंडामेंटली झकास कंपनी है, लेकिन क्या अभी मैं इसमें पैसा लगा रहा हूं, आंसर इज नो। कब लगा सकता हूं, जब मैंने आपको जो सिचुएशन एक्सप्लेन करी है वैसा होगा तो मैं लगा सकता हूं, इसको डेफिनेटली मैं रख सकता हूं, बट आई विल राइड विद द ट्रेलिंग एसएल। मैं ऐसे नहीं कि लेकर भूल गए और 10 साल नहीं देखा, देखिए मैं वो टाइप का नहीं हूं, वो मैं खाली फ्री के अमाउंट से करता हूं, और वो मैं अलग स्टॉक में करूंगा, इनमें अभी नहीं करना चाहूंगा क्योंकि ये ऑलरेडी बड़े हो चुके हैं। तो ये एनालिसिस थी हमारी फाइन ऑर्गेनिक, लक्ष्मी ऑर्गेनिक और विनती ऑर्गेनिक पे आपकी डिमांड पे। आई होप आपको पसंद आया होगा। इस टाइप की एनालिसिस आप सीखना चाहें तो वेव एनालिसिस में आइए। वेव एनालिसिस ट्रेनिंग प्रोग्राम है, एक समय में एक इंसान मेरे साथ सीखता है। अगर आप सीखना चाहें तो इस नंबर पे संपर्क करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ध्यान रखिए इसकी फीस है 44,000। अगर आपके बजट के अंदर है तो ही आप कॉल करिए, वरना आपके उम्मीद करता हूं मैं कि ये बजट के अंदर जल्दी से जल्दी आ जाए। और ये ध्यान रखिए, अगर हमारे साथ वेव एनालिसिस के थ्रू कनेक्ट नहीं होना चाहते तो चैनल पे ज्वाइन बटन पे क्लिक करिए। ज्वाइन बटन पे क्लिक करके डायमंड मेंबरशिप या एसटीपी मेंबरशिप लेके भी आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, हमारे ग्रुप में आ सकते हैं, जहां पे हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो असिस्टेंट है वो आपको मिल जाता है। और अगर अकाउंट ओपनिंग कर लेते हैं ज़ेरोधा एंजल अपस्टॉक्स में हमारे दिए गए लिंक से, इस नंबर पर कंफर्म करवा के, तो भी आपको हमारे ग्रुप में एंट्री मिल जाती है, जहां पे हम जो है इंपॉर्टेंट अपडेट और एजुकेशन की बातें करते रहते हैं। अगले वीडियो मिलेंगे। वेव एनालिसिस के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे संपर्क करिए या व्हाट्सअप कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।